चल अंदर। सर जैसी लड़की आपने बोली थी ना, बिल्कुल वैसी लड़की लेके आया हूँ मैं। अरे वाह, तू तो एकदम खूबसूरत लड़की लेके आया है। खैर ये ले तेरा इनाम। और हाँ, 1 घंटे तक जितनी भी मीटिंग्स है ना, सारी कैंसिल कर दियो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी खूबसूरत हो और दिखने में भी इतनी अच्छी हो, तो फिर ये सब काम में कैसे? वो क्या है ना साहब कि मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती है। तो बस ये समझ लीजिए कि मैं जो ये काम कर रही हूँ ना, अपनी मजबूरी की वजह से कर रही हूँ। मजबूरी? पर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? तुम मुझे बता सकती हो? दरअसल मेरे जो माँ बाप थे ना, वो एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। उनके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। मैं जहाँ भी जाती थी ना काम ढूंढने के लिए, सब मुझे ये कह के भगा देते थे कि तेरी पढ़ाई नहीं है, तेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर अपने आप को पालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना पड़ता ना। इसलिए एक दिन मुझे कोई साहब मिले, उन्होंने मुझे बताया इस काम के बारे में और उन्होंने ही मुझे इस काम में डाला। तब से मैं ये काम करने लग गई और अब मैं इस काम में इतना आगे निकल आई हूँ कि मैं अगर चाहूँ भी ना तो भी इस काम से पीछा नहीं छुड़ा सकती। पर छोड़ो ना साहब, आप क्यों मेरे बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो? आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है, आप वो काम करो बस, मुझे फिर भेज दो। देखो, हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा है, लेकिन अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें एक ऑफर दे सकता हूँ। वो क्या है ना कि अभी कुछ टाइम बाद ना मेरी भी शादी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मैं शादी के बाद ना अफेयर रखूँ। तो तुमसे अच्छी लड़की और खूबसूरत लड़की मुझे कहाँ ही मिलेगी। देखो, इसके बदले ना मैं मुंह मांगे तुम्हें पैसे दूंगा, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो मैं बोलूँ वही करते रहना है। उसके बदले तुम्हें अपनी जबान ना बंद रखनी है। अगर कोई पूछे ना तुम कौन हो, तो बोल देना कि तुम मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी हो मेरी, बस। वो दरअसल जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है ना, उसका जो बाप है वो बहुत पैसे वाला है और शादी में वो अपना सारा बिजनेस ना मेरे नाम करने वाला है। बस शादी तो मैं नाम की कर रहा हूँ, लेकिन अय्याशियाँ वो मैं तुम्हारे साथ कर लूंगा। तुम बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने में? नहीं साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे आपसे अच्छे पैसे मिलेंगे तो मुझे दिक्कत क्यों होगी? लेकिन साहब एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर आपकी होने वाली वाइफ को ये पता चला कि आप उनके पीठ पीछे ये सारी चीजें करते हो, तो आपको नहीं लगता कि जो सपने आप सजा के बैठे हो वो सारे टूट जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि अपनी वाइफ को इन सब के बारे में बताऊंगा? अरे जब मैं नहीं बताऊंगा, तुम नहीं बताओगी, तो उसे पता कहाँ से चलेगा? और एक बार मेरी शादी हो जाए, उसके बाद उसका सारा बिजनेस मेरे नाम हो जाए, फिर तो मैं उससे डाइवोर्स ले लूंगा, उसे धक्के मार के घर से निकाल दूंगा और तुम्हारे साथ अय्याशी करूंगा। खैर, अब तुम जिस काम के लिए आई हो ना, वो करते हैं। गेट बंद कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ वही काम करते हैं। पापा जरा अंदर आइए। वाह राहुल वाह, मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकला। मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करना चाहता था, लेकिन वो हर बार मुझे मना करती थी कि पापा राहुल मेरे लायक नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर हैं और मुझे लगा कि तुझसे बेहतर लड़का मेरी बेटी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन तूने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। तू ऐसा निकलेगा मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं और शादी के बाद मैं ये सारा व्यापार, ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने वाला था। अब तू देखना, बिजनेस में क्या, मैं मार्केट में जो तेरी धजिया उड़ाऊंगा, तुझे एक डील नहीं मिलेगी। तेरी सारी डील्स तो मेरे द्वारा होती है ना। अब देख तेरा मैं क्या हाल करता हूं। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ मत करिए। और मुझे नहीं पता था ये आपकी बेटी है, और मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था। और मुझे अगर पहले पता होता कि मेरी इससे शादी होने वाली है, तो मैं ऐसी हरकतें क्यों ही करता। देखिए सर, जो हुआ अनजाने में हुआ, माफ कर दीजिए। और मैं चाहता हूँ इससे ना हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हमारी शादी पे भी। और सर, अनजाने में जो चीजें होती हैं उसको तो हर कोई माफ कर देता है ना। आई एम रियली सॉरी सर, मैं इनसे भी माफी मांग लूंगा। प्लीज सर, माफ कर दीजिए। क्या बोल रहे हो? गलती हो गई? तुम्हें ये गलती लगती है क्या? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? अरे मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ और मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में ना तुम्हारे इस ऑफिस में आके सब कुछ पता कर लिया था, तुम्हारे हर एक एम्प्लॉय से। और उसने मुझे खुद बताया था कि तुम उनके साथ क्या करते हो, उनके पीठ पीछे इस रूम में किसको किसको बुलाते हो, क्या क्या करते हो। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई ना शुरुआत से पता थी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं डायरेक्टली जाके अपने पापा को बोलूंगी तो वो मेरी बातें यकीन नहीं करेंगे। और इसीलिए मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया, ताकि मेरे पापा को पता चल जाए कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सही इंसान नहीं हो। और देखो, आज तुम्हारी सच्चाई मेरे पापा के सामने आ गई है। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम जो ये सपने सजा के बैठे हो ना, ये कैसे पूरे करते हो। क्योंकि अब तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही तुम्हारी मुझसे शादी होगी और ना ही मेरे पापा की प्रॉपर्टी में तुम्हें कोई हिस्सा मिलेगा। सर मेरी बात तो सुन।